नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस खास पेशकश में बात होगी राज कुंद्रा की और राज कुंद्रा के पूरे मामले से जुड़ी इस वक्त की हर बड़ी अपडेट की। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो पश्चिम बंगाल और देश की राजनीति से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीडिया से मुखातिब हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से कोरोना और वैक्सीन पर चर्चा हुई है। बंगाल को कम वैक्सीन मिल रही है, यह आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है और वैक्सीन की मांग जाहिर सी बात है इस मुलाकात के दरमियान ममता बनर्जी ने की है। प्रधानमंत्री से इसी के मद्देनजर इस मुद्दे पर बात की ममता बनर्जी ने। आज भी मैंने सुना दूसरों लोगों को रुक के रख दिया है, ये नहीं करना चाहिए। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। I am always hopeful. Didi, did you talk to Prime Minister on Pegasus? Sometimes what I discuss in details, I cannot say publicly. Your MPs also went to the election commission about the by-elections to 7 seats in West Bengal. Where do you stand on that, Didi? Yes, we want that within the stipulated time what election commission said. Because now the COVID situation of Bengal is okay. Now it is about 1%. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राज कुंद्रा की। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, मगर अब भी इस मामले से जुड़े कई राज ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार जांच में नए खुलासे कर रही है और अब जांच का एक ऐसा सबूत मिला जिसने राज कुंद्रा के अश्लील कारोबार से कमाई का पूरा काला चिट्ठा ही खोल दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को एक लैपटॉप से राज कुंद्रा की फ्यूचर प्लानिंग का पूरा खाका मिला है। डर्टी पिक्चर के एक और राज का खुलासा। कुंद्रा की फ्यूचर प्लानिंग का काला चिट्ठा सामने आया। लैपटॉप से खुला अरबों की कमाई का राज। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किल और बढ़ गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक करके इस काले कारोबार से जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच को अब एक नया सबूत हाथ लगा है, जिससे खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा की प्लानिंग कितनी बड़ी थी, किस तरह वो इस काले कारोबार से अरबों की कमाई करने का ख्वाब देख रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को ये सबूत एक लैपटॉप से मिला है, जिसे उमेश कामत की गिरफ्तारी के बाद बरामद किया गया है। पुलिस ने जब इस लैपटॉप की जांच की तो इसमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिली, जिसमें पॉलीफेम कंपनी से होने वाले भविष्य के मुनाफे का जिक्र किया गया है। क्राइम ब्रांच की अब तक की जांच में साफ हो गया है कि अकूत पैसा कमाने के लिए राज कुंद्रा और उसके सहयोगियों ने न सिर्फ पॉर्न इंडस्ट्री की राह चुनी, बल्कि आने वाले सालों में मुनाफा कैसे कमाया जाएगा और उनका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, इसका एक रोड मैप भी तैयार कर लिया था। राज कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश कामत के लैपटॉप से मिले एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये बातें लगभग साफ होती दिख रही हैं, जिसका जिक्र मुंबई पुलिस ने इस मामले में दर्ज हुई पहली चार्जशीट में भी किया। लैपटॉप से मिली जानकारी से खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा ने प्लान बी के तहत पूरा प्लान बनाया था और पॉलीफेम को इसके बारे में बताया था। सूत्रों के मुताबिक पावर पॉइंट में अगले 3 साल की कमाई का पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया गया था। 2021-22 में ग्रॉस रेवेन्यू 36 करोड़ 50 लाख रुपए बताया गया है और प्रॉफिट 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार बताया गया है। वहीं साल 2022-23 में ग्रॉस रेवेन्यू 73 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार रुपए बताया गया है। तो साल 2023-24 में ग्रॉस रेवेन्यू 146 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 30 करोड़ 42 लाख से ज्यादा बताया गया है। पुलिस को मिली इस जानकारी में गौर करने वाली बात यह है कि रेवेन्यू को रुपए नहीं बल्कि बॉन्ड में बताया गया है। फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23
और 23-24 ये 3 सालों में क्या मुनाफा कमाया जाएगा और वो किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में साफ हो रही थी। राज कुंद्रा ने प्लान बी के तहत ही ये सारी तैयारी तब कर ली थी जब उसे लग चुका था कि OTT प्लेटफॉर्म हॉटशॉट बैन हो सकता है। राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट से पहले ही उसके प्लान बी का खुलासा हो चुका है, जिसमें अश्लील फिल्मों के कारोबार पर कुंद्रा और उनकी टीम की बातचीत का जिक्र है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक जब कुंद्रा के हॉटशॉट ऐप को गूगल प्ले और एप्पल ने प्लेटफॉर्म से हटा दिया तो इसका सीधा असर कुंद्रा की कमाई पर पड़ा था। लिहाजा कुंद्रा ने इससे भी बड़ा दांव खेलने की सोची और 3 साल में अरबों रुपए कमाने का ख्वाब देख लिया था, क्योंकि राज कुंद्रा और उसकी टीम को हॉटशॉट ऐप से मोटी कमाई की लत लग चुकी थी। शुरुआती दिनों में इस ऐप से एक दिन की कमाई 2 से 3 लाख रुपए थी, जो कुछ ही महीनों में बढ़कर 6 से 8 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। माना जाता है कि दुनिया में पॉर्न इंडस्ट्री का बिजनेस $100 बिलियन से भी ज्यादा है। दुनिया भर में ऐसा कंटेंट परोसने वाली 2.5 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट और एप्स हैं। इसलिए कुंद्रा एंड कंपनी भी इस कारोबार में कमाई का मौका नहीं छोड़ना चाहती। मगर राज कुंद्रा के काले कारोबार का ये ख्वाब अपने अंजाम तक पहुंचता उससे पहले ही पूरी प्लानिंग फेल हो गई और राज कुंद्रा सलाखों के पीछे पहुंच गया। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, हर दिन राज कुंद्रा मामले से जुड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं और उन खुलासों का मतलब क्या है आने वाले वक्त के लिहाज से, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ मॉडल सागरिका सुमन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जरा बता दें कि अब तक राज कुंद्रा के मामले में खुलासे किस तरीके के हुए हैं। डर्टी पिक्चर के वो 14 खुलासे जिनके आधार पर पुलिस जांच कर रही है, वो कौन से 14 खुलासे हैं जिसके बाद राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वो कौन से 14 खुलासे हैं जिसके बाद आने वाले वक्त में इस पूरे गोरख धंधे को लेकर कुछ अहम जानकारियां और सामने आ सकती हैं। तो देखिए, 14 दिन 14 खुलासे। प्लान बी, पहला खुलासा कि राज कुंद्रा और उनकी टीम अपने प्लान बी पर भी काम कर रही थी, जिसमें वो मानकर चल रहे थे कि अगर उनका ये प्लान फेल हो जाता है तो प्लान बी क्या होगा, उसको लेकर पूरी तैयारियां लगातार राज कुंद्रा की टीम कर रही थी। व्हाट्सएप चैट से जो अहम जानकारियां सामने आई हैं उससे राज कुंद्रा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और बैंक डिटेल जिसका जिक्र हम भी यहां पर कर रहे हैं, वो बैंक डिटेल बता रहा है कि राज कुंद्रा किस तरीके से इस गोरख धंधे से कमाई कर रहे थे, करोड़ों रुपए की। सर्वर से कंटेंट अपलोड करने को लेकर भी जो जानकारी सामने आई है, हार्ड डिस्क से जो जानकारियां मिली हैं, ये राज कुंद्रा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आने वाले वक्त में खुफिया तिजोरी की जानकारी मिली है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खुफिया तिजोरी है जिसमें कई अहम राज हैं, जिससे राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ रही है। मोबाइल आखिर क्यों बदला राज कुंद्रा की टीम की तरफ से, ये भी एक सवाल है जिस सवाल का जवाब इस वक्त जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। और लैपटॉप में जो पावर प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन के आधार पर समझा जा सकता है कि राज कुंद्रा की टीम इस पूरे नेक्सस को किस तरीके से आगे ले जाने में जुटी हुई थी। हॉट शॉट से जो कमाई हो रही है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। और मामला सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, कानपुर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। कानपुर के बैंक खातों में 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है, जिसकी जांच अब कर रही है क्राइम ब्रांच। 18 ऐसे बैंक खाते हैं जिसमें 7 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। और देखिए, सिर्फ मामला मुंबई या कानपुर नहीं, लंदन और सिंगापुर से भी तार जुड़े हुए हैं। यश ठाकुर ही अरविंद श्रीवास्तव है, ये भी हमने एक बड़ा खुलासा यहां पर किया है। हमारे साथ सागरिका सुमन है, हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हैं। सागरिका सुमन, पहला सवाल यही कि जो 14 दिन में 14 खुलासे हुए हैं, राज कुंद्रा की मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़नी हैं, ये तय माना जाए? जी बिल्कुल, उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं क्योंकि उनका जो प्लान बी है उसका खुलासा हो गया है। प्लान बी का ये था, बॉलीफेम करके वो एक नया ऐप लॉन्च करने वाले थे। और उसको नया ऐप बोल सकते हैं, वो हॉटशॉट का ही दूसरा नाम बोल सकते हैं, क्योंकि हॉटशॉट जो है वो बैन कर दिया गया है, वो ऐप अब अवेलेबल नहीं है। तो उसकी जगह पे वो लोग बॉलीफेम करके स्टार्ट करने वाले थे। इसका मतलब ये होता है कि स्टार ऑफ अ मंथ में वो एक मिड सेलिब्रिटीज जो होते हैं, उनको लेने वाले थे वो मंथ में 1 टाइम के लिए। और एक सेलिब्रिटी जो होस्ट करने वाली थी और एक सेलिब्रिटी जो उनका जो लाइव स्ट्रीमिंग का स्ट्रिप शोज होता है उनके लिए वो काम करने वाली थी। तो इस तरह से करके
करके उन लोगों का पूरा प्लान भी जो है वो पूरा रेडी था और इनका पूरा सेटअप भी साउथ गोवा में शिफ्ट होने वाला था, जहाँ पे ये कंप्लीट अपना शूट भी कर सकते थे, अपना एडिटिंग शूटिंग सब कुछ वहीं पे होने वाला था। बिल्कुल, लेकिन सागरिका कल हमारे साथ एक और मॉडल इशिका जुड़ी थी जिन्होंने बताया कि देखिए साहब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी स्टूडियो में शूटिंग की जा रही है। उनके पास ये जानकारी थी कि राज कुंद्रा की टीम, राज कुंद्रा की कंपनी की टीम जो फ्रेशर लड़के थे उनसे बोलती थी कि अपने गांव, कस्बे, शहर में जाओ और वहां पर भी पोर्नोग्राफी शूट करो और उस वीडियो को शेयर करो। यानी मामला सिर्फ मुंबई या गोवा के किसी एक होटल या किसी एक लोकेशन तक सीमित नहीं था। जी, मेरे कांटेक्ट से तो मुझे यही पता चला है अभी तक कि वो लोग अपना पूरा सेटअप जो है वो साउथ गोवा में शिफ्ट करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे जो उनका सेटअप पूरा चल रहा था काम मड आइलैंड में, वहाँ पे पुलिस की हलचल बहुत ज़्यादा होती थी जिनसे उन्हें बहुत डिस्टर्बेंस होता था। तो इसकी वजह से वो लोग अपना पूरा सेटअप जो है वो गोवा में शिफ्ट करने वाले थे। ठीक है, ये आपके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आप कह रही हैं, लेकिन विकास 14 खुलासे 14 दिन, उम्मीद की जाए आने वाले वक्त में कुछ और बड़े खुलासे होंगे जिससे तय माना जाए राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी। और वो मुश्किलें, वो डर का एहसास आज शिल्पा शेट्टी को भी नजर आया। बिल्कुल, देखिए यूं ही मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को मेन कॉन्स्पिरेटर नहीं करी है, मतलब मुख्य साजिशकर्ता। मुंबई पुलिस के हाथ में ऐसे कई सबूत लगे हैं जिससे ये पता चलता है कि राज कुंद्रा जो है वो समूचे पॉर्न रैकेट का मास्टरमाइंड था और न सिर्फ उसने एक मोटी कमाई करने का जरिया इस पेशे को बनाया बल्कि इसमें और भी कई लोगों को अपने साथ जोड़ा, जिसके तार न सिर्फ मुंबई बल्कि लंदन तक फैले हुए थे। हमने जांच की पहली कड़ी में देखा कि किस तरीके से पूरा कंटेंट जो है केंद्रीय नाम की एक कंपनी को दे दिया जाता है, जो कंपनी किसी और की नहीं बल्कि राज कुंद्रा के एक रिश्तेदार प्रदीप बख्शी की है। और वहाँ से यूके से वो कंटेंट अपलोड होता है हॉटशॉट नाम के एक ऐप पर, जो कि बाद में कंट्रोवर्सी में आने के बाद उसे उतार लिया जाता है गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल से। लेकिन प्लान बी भी मौजूद होता है और इसका भी खुलासा हो गया है। प्लान बी में ये पाया जाता है कि कुंद्रा ने आने वाले 3 साल के लिए एक रेवेन्यू मॉडल बना लिया है और किस तरीके से वो अपने कंटेंट को मोनेटाइज करेगा और किस तरीके से करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में बात की जा रही है यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, बेहद अहम बात विकास जो आप कह रहे हैं। सागरिका, यही मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब तक जो कहा जा रहा था, विकास पे आऊंगा आपके पास। सागरिका, अब तक ये कहा जा रहा था कि देखिए राज कुंद्रा की जो कंपनी है, राज कुंद्रा की जो पूरी टीम है, वो इस पूरी पोर्नोग्राफी से एक दिन में 5 लाख, 6 लाख, अधिकतम मैक्सिमम 10 लाख रुपए कमा रही थी। लेकिन इस वक्त जो हमने रिपोर्ट दिखाई है, जो जानकारी साझा की है, उसमें तो कमाई करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए का टर्नओवर हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में। सर, इनका जो ये रैकेट है ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, बोल सकते हैं कि ये विदेशों तक फैला हुआ है। और इसकी जो पर डे की अर्निंग थी, इसकी मंथली अर्निंग मेरे ख्याल से 25-30 लाख की होगी और साल का पूरा करोड़ों का टर्नओवर होगा इनका। तो इस तरह से इनका पूरा बिजनेस चल रहा था। सागरिका, और क्या कुछ जानकारी आपको मिली इस पूरे मामले की और कब जानकारी मिली आपको? सर, मुझे इस मामले की बहुत सारी जानकारी है क्योंकि मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं काफ़ी टाइम से मुंबई में हूँ, मेरे बहुत अच्छे लेवल पे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो वो लोग सामने नहीं आना चाहते, इसलिए वो मेरे थ्रू लोगों को बताना चाहते हैं कि और उनकी कैसी कैसी प्लानिंग चल रही थी और उनके कहाँ कहाँ तार जुड़े थे और उनका क्या क्या चल रहा था पूरी प्लानिंग के बारे में। क्या कुछ जानकारी आपको मिली सागरिका, आप बता सकती हैं? मुझे दूसरी जानकारी ये भी है कि यश ठाकुर जो है वो रियल उसका नेम नहीं है, वो यश ठाकुर नहीं है, वो अरविंद कुमार श्रीवास्तव करके एक आदमी है जो कि मरे हुए आदमी का नाम यूज कर रहा है, जिसका नाम यश ठाकुर है। वो आदमी है ही नहीं, वो बिल्कुल, ये खुलासा तो हो चुका है सागरिका। लगातार हम भी बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से नाम बदलकर अपने पूरे नेक्सस को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। तो अहम खुलासे आप भी लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सागरिका आपका जुड़ने के लिए। राज कुंद्रा के डर्टी पिक्चर के यही दरअसल में वो खुलासे हैं जिनके आधार पर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों से यह भी खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा फरवरी में ही अपने मोबाइल फोन का डेटा डिलीट करने में जुट गए थे। डर्टी पिक्चर का राज बेनकाब, कुंद्रा पर शिकंजा, 14 दिन की जेल। कोर्ट ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का जैसे ही फरमान सुनाया, राज कुंद्रा की आंखें भर गई। पुलिस कुंद्रा को कोर्ट से बाहर लाई तो कुंद्रा काफी नर्वस दिखाई दे रहे थे। उसे शायद इस बात का इल्म नहीं था कि जिस अश्लील कारोबार से वो अरबों की कमाई का ख्वाब देख रहा था,
एक दिन उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। रिमांड खत्म होने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा को किला कोर्ट में पेश किया। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में कुंद्रा की रिमांड बढ़ाने की मांग की। पुलिस ने दलील की कि उसे अभी और सबूत जुटाने हैं। साथ ही पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसे राज कुंद्रा के विदेशी लेन देन से जुड़े कागजात मिले हैं, लेकिन कोर्ट ने रिमांड की बजाय कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज अदालत में राज कुंद्रा की पेशी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके लिए 7 दिनों के पुलिस कस्टडी की मांग की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अदालत को ये बताया कि इस मामले में राज कुंद्रा से जुड़े 2 बैंक अकाउंट सीज किए जा चुके हैं, जिनमें एक बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 13 लाख रुपए भी मिले हैं। और तो और इस मामले के कई विक्टिम्स अभी सामने आने बचे हैं। 26 जुलाई को इस मामले की एक विक्टिम ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया है, लेकिन दूसरे पीड़ितों तक मुंबई क्राइम ब्रांच फिलहाल अभी पहुंच रही है। लेकिन इन सबका विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील ने ये कहा कि इस मामले के तमाम सबूत और गवाह पुलिस ने इकट्ठे कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी सब पुलिस के पास हैं, लिहाजा आरोपी मतलब राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थॉप के कस्टोडियल इंटरोगेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन दलीलों के बाद अदालत ने दोनों ही आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके साथ ही बचाव पक्ष के वकील ने मतलब राज कुंद्रा के वकील ने जमानत की अर्जी भी दायर की और कमोबेश वही दलीलें अदालत के सामने रखी जो कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए काम आई थी। राज कुंद्रा जहां अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में रहेंगे, वहीं क्राइम ब्रांच लगातार मामले की जांच कर रही है और नए खुलासे कर रही है। अब तक राज कुंद्रा से जुड़े कई खुलासे हो चुके हैं। पुलिस ने ये भी नया खुलासा किया है कि राज कुंद्रा को इस कारोबार में फंसने की भनक लग चुकी थी और इससे बचने की प्लानिंग उसने फरवरी में ही शुरू कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा फरवरी से ही डाटा डिलीट करने में जुट गया था। राज कुंद्रा ने अपना फोन भी बदल लिया था, फोन का डेटा भी डिलीट कर दिया था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो इसी साल फरवरी की शुरुआत में जब पॉर्न रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, उसी समय राज कुंद्रा खुद को बहुत भारी दिक्कत में फंसता हुआ देख रहा था और इसी वजह से उसने अपने पास मौजूद सारे कंटेंट को धीरे धीरे डिलीट करने का काम शुरू किया। यहाँ तक कि उसने अपनी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज़ के कर्मचारियों तक को ये कहा कि सर्वर से सारे कंटेंट हटा लिए जाएं। हालांकि वो पॉर्न इंडस्ट्री से दूर नहीं जाना चाहता था और इसी वजह से उसने अपना प्लान बी बना लिया। उसने बॉली फेम नाम की एक नई कंपनी लॉन्च करने का मन बनाया और इसमें पैसे भी डाले, लेकिन वो अतीत के सारे सबूतों को धीरे धीरे मिटाता जा रहा था और इसी वजह से उसने कंटेंट तो डिलीट किए ही, अपना फ़ोन तक बदल दिया और फ़ोन में मौजूद सारी जानकारियाँ, सारा डेटा डिलीट कर दिया और अब यही डेटा रिट्रीव करने का काम मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल कर रही है। इस मामले में राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन भी सामने आ चुका है, जिसके तार सिंगापुर से भी जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि वो यश ठाकुर से भी शिकंजा कसने और पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। पुलिस पहले ये दावा कर चुकी है कि यश ठाकुर ही अरविंद श्रीवास्तव है। कानपुर में जिसके परिवार के अकाउंट में कंपनी का पैसा ट्रांसफर होता था। राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस को अब तक ऐसे करीब 14 सबूत मिल चुके हैं, जिनकी बारीकी से जांच की जा रही है। दफ्तर से मिले हार्ड डिस्क और खुफिया अलमारी में अहम दस्तावेज होने का पता चला है, जिसने राज कुंद्रा की मुश्किल और बढ़ा दी है। टीम न्यूज़ नेशन। और राज कुंद्रा पर लगे आरोपों का भले ही शिल्पा शेट्टी ने बचाव किया हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा से बेहद खफा है। पता चला है कि जब पुलिस राज कुंद्रा को लेकर जांच के लिए उनके घर पहुंची तो शिल्पा शेट्टी पहले तो राज कुंद्रा को देखकर रो पड़ी, लेकिन फिर दोनों में जमकर बहसबाजी हुई। शिल्पा और राज कुंद्रा, ये सेलिब्रिटी कपल जब भी साथ होता था तो लोगों की निगाहें थम जाती थी। तमाम मौकों पर उनकी मौजूदगी महफिल में 4 चांद लगा देती थी, लेकिन अब ये कपल शक के घेरे में है। राज कुंद्रा के अश्लील कारोबार का जाल दोनों की जिंदगी में मुश्किल लेकर आ रहा है। राज कुंद्रा सलाखों के पीछे पहुंच गए तो शिल्पा भी जांच के घेरे में है। पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से भी इस मामले में पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जब क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर उनके घर पहुंची तो शिल्पा शेट्टी बेहद परेशान थी। जैसे ही शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल वो राज कुंद्रा पर भड़क पड़ी, राज कुंद्रा पर चिल्लाने लगी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा में इतनी बहसबाजी हुई कि क्राइम ब्रांच की टीम को बीच बचाव तक करना पड़ा।
जब आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है तो आखिर ऐसी चीजें करने की जरूरत क्या थी? तुम्हारे इस काम से परिवार की बदनामी हुई है। कई कंपनियों के विज्ञापन हाथ से निकल गए हैं। सूत्र बताते हैं कि 23 जुलाई को जब मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम राज कुंद्रा को लेकर उनके जुहू स्थित घर पर पहुंची तो क्राइम ब्रांच के अफसरों का सामना राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी के आंसुओं से भी हुआ। क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर छापेमारी के मकसद से पहुंची थी, लेकिन इस दरमियान शिल्पा शेट्टी का बयान भी दर्ज किया गया। छापेमारी 6.5 घंटे तक चली और बयान दर्ज करने का काम होता रहा 1.5 घंटे तक। लेकिन इस दरमियान शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का आमना सामना भी हुआ और सूत्र ये बताते हैं कि इस दौरान शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा पर बिफर पड़ी थी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उनके बीच में कहासुनी भी हुई। हालांकि इस सब कहासुनी के पीछे वजह क्या थी, इसका खुलासा सूत्रों ने नहीं किया, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि वो राज कुंद्रा से बेहद नाराज़ हैं। जिसके बाद शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज करने का काम शुरू हुआ और अपना स्टेटमेंट देने में भी वो कई बार बिलख बिलख कर रोती हुई दिखाई पड़ी। शिल्पा और राज कुंद्रा की इस बहसबाजी के बीच पुलिस ने घर पर ही शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया, जिसमें उन्होंने ऐप के कंटेंट के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। लेकिन पुलिस को शक है कि राज कुंद्रा के इस कारोबार के बारे में शिल्पा को कैसे कुछ नहीं पता चला। क्या शिल्पा कुछ छिपा रही है? और यही वजह है कि पुलिस शिल्पा के बैंक खातों की भी जांच कर रही है, जिससे इस मामले से जुड़े कई और राज भी सामने आ सकते हैं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। इस खास पेशकश बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज नेशन के साथ।